की खुशबू, गुड़ की मिठास, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, दिल की खुशी, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का ये खूबसूरत सा त्योहार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल सेगमेंट। मैं हूँ पूजा। मैं हूं मयूर। दोस्तों, मकर संक्रांति त्योहार है रंग बिरंगी पतंगों का, मीठे मीठे तिल के लड्डुओं का और ढेर सारी खुशियों और मस्तियों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मस्ती भरे शो की। ढील दे रे भैया। ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए, उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। दोस्तों, आज मकर संक्रांति का दिन है। आज के दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है शिशिर ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु का आगमन। दोस्तों, क्या आपको पता है हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए स्वयं उनके घर पहुंचे थे। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागने के लिए इसी दिन का चयन किया था और मकर संक्रांति के ही दिन गंगा जी भागीरथ जी का पीछा करते करते कपिल मुनि के आश्रम होते हुए सागर में जा मिली थी। जयपुर में इस फेस्टिवल पर पतंगों की बड़ी ही धूम रहती है। लोग सुबह से ही छत पर चल जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये सिलसिला शाम तक चलता रहता है। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही खुशनुमा नज़ारे पर। यह एक ऐसा पर्व है जो कि राजस्थान में पूरी धूमधाम के साथ पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और महिलाएं इस दिन किसी भी शुभ वस्तु का चयन करके 14 की संख्या में चयन करके अपने बुजुर्गों को और ब्राह्मणों को दान में देती हैं। आज की नारी सब पर भारी। आज की नारी हर फील्ड में बॉयज को पीछे छोड़ रही है, तो भला पतंगबाजी में क्यों नहीं? जी नहीं पूछा, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि बॉयज पहले भी पतंगबाजी में अव्वल थे और आज भी हैं। तो चलिए देखते हैं, हो जाए एक कंपटीशन गर्ल्स वर्सेस बॉयज का और देखना गर्ल्स ही जीतने वाली हैं। नो वे, चलो चल के मुकाबला देखते हैं। जयपुर की गर्ल्स भी पतंगबाजी में किसी से पीछे नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है गर्ल्स और लेडीज का एक ग्रुप। तो जानते हैं उनसे कि उनकी क्या खास तैयारी है इस बार बॉयज को पीछे छोड़ देने की। आपकी क्या खास तैयारी है इस बार बॉयज को लीग से हटा देने की? हम बॉयज से कोई काम नहीं है। हम लड़कियां वैसे भी बॉयज से हमेशा आगे रहती है और इस बार हम बॉयज को हरा के रहेंगे। और वैसे भी हम राजस्थान की गर्ल्स है तो ऑफकोर्स ही बॉयज को हराएंगे।
हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत छोटी सी और क्यूट सी बच्ची है। इससे जानते हैं कि इसने अभी तक कितने पतंग काट दी है। कितनी पतंग काट दी आपने? अभी तक मैं टोटल 8 पतंगे काट चुकी हूँ और वो सारी थी लड़कों की। और मेरे ख्याल से राजस्थान या जयपुर की गर्ल्स कहीं से भी लड़कों से पीछे नहीं है। फिलहाल अब हम चलते हैं लड़कों की तरफ और यहाँ पर हम बताते हैं कि इस काइट फेस्टिवल में लड़के क्या कर सकते हैं। ओके, और वैसे भी इन लड़कियों के लिए हमारे यहाँ के छोटे मोटे शेर ही बहुत काफ़ी हैं। अब इन लड़कों को क्या बताएं? ओके, आप बताएंगे आज सुबह से कितनी पतंगें उड़ाई? मैंने अभी तक तो पूरी 30 पतंग से उड़ा ली होगी। वेरी और गुड। काटी 50 होगी। वेरी गुड। अब जानते हैं इनसे, जो कि बहुत ही गॉर्जियस से लुक में है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या तैयारी करी है इस बार बॉयज को पीछे छोड़ देने की। इस बार बॉयज़ हमारी टक्कर में नहीं आ सकते। इस बार लड़कियां फोड़ाफाड़ी मचा देंगी। हम लोग सुबह से छत पर हैं, हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हम लोग 10 या 10 से ज़्यादा पतंगे काट चुके हैं। आई थिंक बॉयज़ नीड टू सी वॉच आउट। सुबह से सभी हम सुबह 6 बजे से छत पे हैं आज और खूब पतंगे उड़ा रहे हैं। सुबह से 10-15 पतंगे उड़ा के करीब 50-60 पतंगों को काटने का आनंद लिया है। साथ ही साथ हम खाने पीने का भरपूर आनंद लेते हुए आज औरतों को हरा के जाएंगे। तो देखा आपने, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी यहाँ पर इस संक्रांति को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं ना कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। जब संक्रांत आती है तो दादी से लेके पोती तक हर कोई छत पर होता है और पतंग उड़ाता है। ऐसे ही हमारे साथ एक दादी मौजूद है, तो जानते हैं इनसे कि इनकी क्या खास तैयारी है इस बार और उन्होंने कितनी पतंगे उड़ाई। आपने कितनी पतंगे उड़ाई अभी तक? बहुत ज़्यादा उड़ा ली। और लेडीज हैं, खाना भी बनाने में एक्सपर्ट होती है। आपने इस बार संक्रांति पे क्या क्या खास बनाया अपने बच्चों के लिए? फीनी, पकौड़ी, तिल के लड्डू, गजक, गाजर का हलवा। तो आप अभी पतंग उड़ाने वाले हैं, फुल ऑन एंजॉय? हाँ जरूर। क्या तैयारी है? आप कितना आज सारे लड़कों को पीछे छोड़ देंगे? हाँ पीछे छोड़ दूंगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पतंग उड़ाने के लिए उम्र का दायरा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर एक अंकल हैं। अंकल, आप सुबह से कितनी बार पतंग उड़ा चुके हैं? 100 उड़ा चुके, कम से कम 20-30 काट चुके। 20-30 काट चुके हैं। तो अब पूजा, अब तो तुम रेडी हो जाओ और समझ भी जाओ, थोड़ी सी अक्ल हो तो, कि हम लोग कितने पावरफुल हैं। अब जानते हैं इनसे कि इनकी क्या खास तैयारी है मकर संक्रांति को लेकर। आज सुबह से ही, रात से ही बल्कि हम लोग तंग डालना शुरू हो गए थे। वैसे भी क्या है, पतंग उड़ाना मेहनत का काम है और मेहनत सिर्फ लेडीज़ ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते। तो तंग हम डालेंगे तो उड़ाएंगे भी हम, वो तंग ही नहीं डालेंगे तो उड़ाएंगे क्या। उन्होंने हमारे को कहा था कि मेहनत वही कर सकती हैं, लेकिन ये बात सच है कि वो किचन के लिए मेहनत कर सकती हैं और पतंगबाजी के लिए हम जेंट्स ही उनसे आगे रहेंगे और हमेशा की तरह इस बार भी हम जेंट्स ही विनर होंगे। क्या खास तैयारी है आपको बॉयज़ को पीछे छोड़ने की? हम लोग जयपुर की गर्ल्स हैं, इसलिए हम लोग बॉयज़ को पीछे छोड़ेंगे। हम पतंगबाजी में बहुत माहिर है और बॉयज़ जरा टीवी पे नज़र डाल लेना, हम लोग तुमको हराने वाले हैं। ओके, अब जानते हैं इनसे आपकी क्या खास तैयारी है इस बार मकर संक्रांति को लेकर। हम लोग सुबह से हम लोग बहुत पतंगे उड़ा रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही में इन बॉयज़ को हम लोग ऑफ कोर्स हरा देंगे। हमारे लिए सब चीज़ आसान होती है। एंड बॉयज़ प्लीज़ बी केयरफुल, वी आर गोइंग टू रॉक। जो संक्रांत का माहौल है वो जयपुर में ही देखने को मिलता है, और जगह देखने को नहीं मिलता है। मैं स्पेशली जयपुर आया हूँ टू मेक द गर्ल्स लूज एंड वी विल डू टुडे। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक लेडी मौजूद हैं जो कि फुल ऑन उसमें दिख रही हैं कि ये फुल ऑन बॉयज़ को पीछे छोड़ देंगी। तो जानते हैं उनसे कि उनकी क्या खास तैयारी है और वो कितने पेजेस काट चुकी हैं अभी। मैं 15 पेज काट चुकी हूँ अब तक। और भारत चूँकि हमारा त्योहारों का देश है और सारे त्यौहार लेडीज़ ही बहुत शोर शराबे और उससे उत्साह और उमंग से मनाती हैं और ये संक्रांत भी हम ही लोगों का त्यौहार है और हम सबको पीछे छोड़ देंगे आज। हम हर साल हम ही जीतते आए हैं, तो इस बार तो महिलाएं जीत ही नहीं सकती। सुबह से मेरा रेशियो ये है, मैंने अभी तक सिर्फ 10 पतंग लड़ाई है और 10 पतंग से मैंने 50 पेज काटे हुए हैं। सुबह से आपकी क्या तैयारी चल रही है सर? सुबह से सभी तरह की तैयारियां चल रही है, खान पान के साथ साथ पतंगे भी उड़ रही हैं और पतंगे मैं कम से कम सुबह से 15-20 पतंग उड़ा चुका हूं और कम से कम 40-50 पेज में काट चुका हूं। शाम तक मेरे को लगता है कि मैं और 10-15 पतंगे उड़ा लूँगा। तो देखिए, हम सभी का जोश और उत्साह खुमार पर है, तो आप सभी तैयार हो जाइए बॉयज़, क्योंकि आज आप लोग हारने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पतंगों की मस्ती के साथ खाने पीने पे भी खूब ध्यान दिया जा रहा है। तो किसी भी हिसाब से बॉयज़ तो हारने वाले आज हैं ही नहीं।
लड़ाए छोरी पेच लड़ा, मर्दा के आगे तू ना आकड़ दिखा। पेच लड़ाए छोरी पेच लड़ा, मर्दा के आगे तू ना आकड़ दिखा। लड़नो तो छोरियां को काम नहीं, जीतनो छोरा से आसान नहीं। लड़नो तो छोरियों को काम नहीं, जीतनो छोरा से आसान नहीं। डोर से पतंग थारी कट जाती, डोरी सागे गोरी तू खिंची आती। हाथा में मेरे तू तेरी, तो हाथा में मेरे तू तेरी डोर पकड़ा। पेच लड़ाए छोरी पेच लड़ा। पतंग उड़ा रे छोरा पतंग उड़ा, छोरिया पे मत न नजर फिसला। मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे छोटे बड़े और बुजुर्ग तीनों ही अपने अलग अलग अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। इस पर्व पर छोटे बच्चे तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स कर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मकर संक्रांति स्पेशल सेगमेंट खास आपके लिए। और इसी के साथ अब वक्त तो चला है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे। त्योहार का मौका है, छतों पर जाइए, पतंग उड़ाइए, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपकी वजह से किसी पक्षी को नुकसान ना हो। HPTV की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।